क्या दो नाबालिग लड़का लड़की अगर रिलेशनशिप में है तो वो एक अपराध है? अगर दोनों की सहमति है फिर भी लड़के पर पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा? ऐसे सवाल माता पिता वकील टीनेजर्स के मन में आते हैं। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, राइट टू प्राइवेसी ऑफ अडोलेसेंट्स, जिसने भारत में किशोरों की प्राइवेसी, उनकी सहमति और कानून के दायरे को एक नई दिशा दी। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। आखिर मामला था क्या? एक 17 साल की लड़की और 17.5 साल का लड़का था। दोनों में कई महीनों से एक रिलेशनशिप था। लड़की अपने घर से गई, लड़का उसके साथ ही था। लड़की ने किसी जबरदस्ती की बात नहीं की, दोनों की सहमति थी। लेकिन लड़की के पेरेंट्स ने लड़के पर पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत केस कर दिया। पॉक्सो एक्ट के तहत 18 से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप, चाहे उसकी सहमति हो या ना हो, कानूनी अपराध है। विच मीन्स कंसेंट डजंट मैटर अंडर पॉक्सो एक्ट अगर दोनों नाबालिग यानी अंडर एज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट बच्चों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए बनाया है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से टीनेजर्स की नेचुरल रिलेशनशिप्स को पनिश करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी कैन नॉट क्रिमिनलाइज कंसेंशुअल एक्ट्स बिटवीन एडोलेसेंट्स। इस तरह के मामलों को अपराध की तरह ट्रीट करना बच्चों की मेंटल हेल्थ, डिग्निटी और फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि किशोर अवस्था में लड़का लड़की एक दूसरे के करीब आते हैं, ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई है, ना कि कोई अपराध। कोर्ट्स ने कहा कि पॉक्सो कानून में संशोधन यानी कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, खासकर 16 से 18 साल के बच्चों के बीच कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स को लेकर। हर ऐसा केस अपराध नहीं होता। पुलिस और कोर्ट्स को ये समझना होगा कि उन्हें पनिशमेंट नहीं, रिहैबिलिटेशन और काउंसलिंग की जरूरत है। कोर्ट ने किशोरों की राइट टू प्राइवेसी और डिग्निटी को अपहोल्ड भी किया। इस फैसले से देश भर में चल रहे ऐसे हजारों मामलों पर असर पड़ेगा जहां लड़का लड़कियों की आपसी सहमति होने के बावजूद लड़के को जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हर टीनेज रिलेशनशिप को अपराध मानना गलत है। ये ना सिर्फ किशोरों की फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, बल्कि समाज की समझदारी पर भी सवाल उठाता है। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पॉस्को के तहत दर्ज हुए कुल मामलों में लगभग 30 से 40% मामले ऐसे होते हैं जिनमें लड़का लड़की दोनों किशोर होते हैं और उनकी आपसी सहमति भी होती है। मद्रास हाई कोर्ट ने 2021 में एक जजमेंट देते हुए कहा कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉक्सो केसेस आर ऑफ कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन एडोलेसेंट्स। यह बताता है कि कैसे कानून का उद्देश्य प्रोटेक्शन है, लेकिन यह कई बार पनिशमेंट में बदल जाता है। मद्रास हाई कोर्ट ने विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट के केस में कहा कि मेनी एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स एंटर इनटू रोमांटिक रिलेशनशिप्स, प्रोसिक्यूटिंग देम अंडर पॉक्सो इज अ मिसयूज। ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में जजमेंट देते हुए कहा था कि इट इज टाइम फॉर द लेजिस्लेचर टू ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सप्लॉयटेटिव एक्ट्स एंड कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप्स। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कोई आइसोलेटेड फैसला नहीं है, बल्कि कई हाई कोर्ट्स ने समय समय पर यही चिंता भी जताई है। WHO और यूनिसेफ के अनुसार एडोलेसेंस यानी 10 से 19 वर्ष की उम्र में इमोशनल और हार्मोनल बदलाव होते हैं और ये एक आम बात है। ऐसे में रिलेशनशिप्स बनना एक मानव विकास की प्रक्रिया है और इसे अपराध कहना बच्चों को शर्म और अपराध बोध से भर देता है। कई मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस उम्र में सपोर्टिव गाइडेंस की जरूरत होती है, ना कि क्रिमिनलाइजेशन की। हम अगर कोर्ट के फैसले को एक मानवीय दृष्टिकोण से समझाएं तो वो कहता है कि किशोर मानसिक रूप से अपराधी नहीं होते, वो बस मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नेशनल लॉ कमीशन या पार्लियामेंट्री कमेटी को पॉक्सो एक्ट में संशोधन पर विचार करना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की तरह यहाँ भी एक क्लॉज होना चाहिए जो क्लोज इन एज एक्सेप्शन को मान्यता दे, जैसे यूएस में होते हैं रोमियो एंड जूलियट लॉज। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक जजमेंट नहीं दे रही, वो एक बड़े सामाजिक और कानूनी सुधार की ओर इशारा कर रही है। कई बार माता पिता अपने बच्चों की इज्जत या गुस्से में लड़के पर केस कर देते हैं, जबकि लड़की खुद कह रही होती है कि उसके साथ जबरदस्ती नहीं हुई है। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि ऐसे मामलों में बच्चों की काउंसलिंग और गाइडेंस चाहिए, ना कि एफआईआर और जेल। कल्पना कीजिए कि एक 17 साल का लड़का और एक 16 साल की लड़की है। दोनों में आपसी सहमति है, लेकिन जब परिवार को पता चलता है तो लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। समय आ गया है कि लॉ मेकर्स पॉक्सो एक्ट में एक क्लियर एक्सेप्शन क्लॉज जोड़े, जहां दोनों नाबालिग हों और कोई जबरदस्ती ना हुई हो तो उसे अपराध ना माना जाए। स्कूल्स, पेरेंट्स और पुलिस को सबको सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, ताकि वो समझ सके कि टीनेज कंसेंट आखिर होता क्या है।
अगर आप भी मानते हैं कि हर टीनेज रिलेशनशिप अपराध नहीं हो सकता, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, द लॉ एडवाइस को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि पॉक्सो एक्ट में बदलाव की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ इप्सा सिंह मलिक और आप देख रहे हैं द लॉ एडवाइस।